हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द फ्यूचर सिविल। इस चैप्टर पे हम आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, प्लस एमसीक्यू भी प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आज अपनी नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वेइंग की, और हमारी इरिगेशन साइड बाय साइड चलती रहेगी। तो हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और सिलेबस देखेंगे सर्वे का। तो हम सिलेबस देखते हैं अपना। जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। सेकंड हम पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे। थर्ड हम पढ़ेंगे कंपास सर्वेइंग। फोर्थ हम पढ़ेंगे ट्रैवर्स सर्वेइंग। फिफ्थ हम पढ़ेंगे लेवलिंग, कंटूरिंग एंड एरिया वॉल्यूम। सिक्स पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग। सेवन पढ़ेंगे हम टेक्योमेट्री। एट्थ पढ़ेंगे हम कर्व्स। नाइन्थ पढ़ेंगे हम एरर एंड एक्यूरेसी। टेंथ हम पढ़ेंगे फोटोग्रामेट्री। 11th हम पढ़ेंगे फील्ड एस्ट्रोनॉमी। और 12th जीपीएस जीआईएस। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं साथ के साथ तो आप बना सकते हैं वीडियो पॉज करके। हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि सर्वे होता क्या है। तो हम देखते हैं इसमें, सर्वे इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन ऑन अर्थ surface above and beneath the earth surface. It also encloses the establishment of point on ground which are predetermined on paper. ठीक है, तो हम देखते हैं सर्वे क्या होता है। ये कोई पॉइंट है हमारा ए, ये हमारा पॉइंट है बी। तो इन दो पॉइंट को हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं, तो इसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट सर्वे। अब मान लो हमें, ये हमारी कोई सैटेलाइट है, अभी ये हमारा अर्थ है, तो इसके बीच की हमें डिस्टेंस नापनी है। तो हम कैसे, डायरेक्टली इसे नहीं नाप सकते, इसे हम इनडायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ेगा, किसी रडार के थ्रू या किसके थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। फिर हम आगे देखते हैं, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वे, तो हमारे पास दो टाइप के सर्वे होते हैं, एक प्लेन सर्वे होता है और एक होता है जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे में हम देखते हैं, व्हेन कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट कंसीडर, ठीक है, जब हम अर्थ को एज अ कर्व नहीं मान के सर्वे करते हैं तब वो सर्वे होता है प्लेन सर्वे। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है, छोटे एरिया के सर्वे के लिए कौन सा प्लेन सर्वे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे। व्हेन कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ कंसिडर्ड, ठीक है, जब हम एज अ अर्थ को कर्व मान के सर्वे करते हैं तब उसको हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो हम जियोडेटिक सर्वे में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो जनरली 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, इससे कम होगा तो हम प्लेन सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नोट करके देखना, टू plumb bob line at two different place will be parallel to each other in plane survey. However, in geodetic survey they will intersect at center of earth. तो हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। हम plumb bob लाइन की बात करते हैं इस किस में, प्लेन सर्वे में। तो प्लेन सर्वे में हमारी जो टू plumb bob लाइन होगी डिफरेंट प्लेसेस पे, वो कैसी होगी, पैरेलल। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे में, तो जियोडेटिक सर्वे में हम अर्थ को कैसे मान के चलते हैं, कर्व। तो अगर मैं किसी दो पॉइंट पे
प्लम्ब ऑफ लाइन देखूंगा, तो ये मेरी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, एट अ सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मैं एक्सटेंड करूँगा ये, तो कहाँ, सेंटर ऑफ अर्थ पे ये कट करेगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ आपने, जो नोट में आपने लिखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी, अगर हम उसका प्लेन सर्वे मान के उसे सर्वे कर रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस मान लो 12 किलोमीटर है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि हम जियोडेटिक सर्वे मान के करते हैं इसे, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ कितने का डिफरेंस आता है, 1 सेंटीमीटर में। तो मतलब ये नेग्लेजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। जो 12 किलोमीटर की लाइन है आपकी, उसमें क्या 1 सेंटीमीटर सिर्फ का डिफरेंस आ रहा है, कब, जब जियोडेटिक सर्वे आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम डिस्टेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। मान लो ए बी सी कोई 3 पॉइंट है, इन तीनों का एंगल, ठीक है, इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। वहीं अगर मैं इन तीनों पॉइंट को क्या मान के करूँ, जियोडेटिक सर्वे, तब क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री 0 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। तो डिफरेंस ज़्यादा का नहीं आता, सिर्फ नेग्लेजिबल डिस्टेंस आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं फिर अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो पहला हमारा क्या होता है, लैंड सर्वे, जो हम ज़मीन पे करते हैं उसे लैंड सर्वे बोलते हैं। तो वहीं लिखा हुआ सर्वे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो फर्स्ट हम देखते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। इसमें देखते हैं टू नो जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया, ठीक है। जनरल टोपोग्राफी सर्वे करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटी सर्वे, टू डिफाइन डिफरेंट सर्विसेज, ठीक है। डिफरेंट सर्विसेज लाइक रोड नेटवर्क, वाटर सप्लाई, पाइप्स, ठीक है। तो सिटी सर्वे क्या होता है, जो हम सिटी के अंदर ही करते हैं, जैसे हमारा रोड कैसा है, ठीक है, जैसे स्टार एंड ग्रिड पैटर्न हो गया, वाटर सप्लाई हमारी कहाँ कहाँ से है, तो इसी जो सर्वे हम करते हैं सिटी के अंदर, उसे हम बोलते हैं सिटी सर्वे। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका क्या होता है, जो वाटर के अंदर हम सर्वे करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो इसमें देखो टू नो अबाउट अंडर वाटर फीचर्स, ठीक है, जो पानी के अंदर फीचर्स हैं उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट देखो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हम क्यों करते हैं, टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ स्टार, प्लैनेट, मून, सन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम पोजीशन ऑफ क्या, स्टार, प्लैनेट, मून, सन, इनकी पोजीशन जानने के लिए हम जो सर्वे करते हैं, वो हम इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये इम्पोर्टेंट है देखना, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे हमारा क्या होता है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। इसमें हम देखते हैं मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर सेलेक्टेड एंड मेजर्ड with a high degree of precision. Minor detail may be taken later with less degree of precision. In this way, error of minor detailing will not reflect in major measurement, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें जब भी हमें सर्वे करना होता है, मान लो ये हमारा कोई एरिया है, इसका हमें सर्वे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मेजर कंट्रोल पॉइंट सेट कर लेते हैं, इसको हम हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन के साथ करते हैं, ठीक है, मतलब ताकि एरर ना हो हमारा, ठीक है, एरर बहुत ही कम हो। फिर हम क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि कि हमारा क्या हो, हम छोटा छोटा एरिया हो हम उसमें
सर्वे कर लें। तो अगर हमारी कोई छोटे एरिया में गलती होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी किसमें, मेजर जो हमारी डिटेलिंग होगी, ठीक है, उसमें गलती नहीं होगी। तो यही होता है वर्किंग ऑफ सर्वे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। एज अ होल पहले कर लिया, ठीक है, फिर उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सर्वे कर लिया, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर हमें कोई थर्ड पॉइंट निकालना है किसके रेफरेंस में, अगर हमें दो पॉइंट पता हो जैसे ए बी, और हमें सी पॉइंट पता हो, सी पॉइंट हमें निकालना है, सॉरी, तो हम क्या चेन मेथड से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नाप लिया, फिर हमें L1 कुछ लेंथ होगी हमारी, L2 कुछ लेंथ होगी, तो हम इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चेन मेथड, ठीक है। फिर एक हमारा ऑफसेट मेथड आता है। ऑफसेट मेथड हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, ऑप्टिकल स्क्वायर हमारा एक डिवाइस होता है, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है, इसलिए। तो दो पॉइंट है ए, पॉइंट बी, ठीक है, ऑफसेट की हेल्प से हम परपेंडिकुलर एक सेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें पॉइंट सी निकालना है वो हम आगे देखेंगे। तो ये सिंपल है, बस इसको हम ऑफसेट मेथड बोलते हैं। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हमें एंगल की मदद से निकालना है, जैसे थीटा ए थीटा बी, ठीक है, इससे हमें पॉइंट सी निकालना है, तो उसे हम बोलते हैं कंपास मेथड। और ऐसे ही इसको बोलते हैं हम ट्रेवर्स मेथड की, ठीक है, किसी बी पॉइंट से सी को निकालना है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं हम चैप्टर 2, लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्विंग, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, ये हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्केल क्या होता है। स्केल इज़ अ टेक्निक थ्रू विच ग्राउंड डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर, ठीक है। तो अगर हमें मान लो ये हमारी फील्ड है, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मान लो कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर है। तो अगर हमें इसको पेपर पे रिफ्लेक्ट करना है, पेपर पे लिखना है, तो हम 30 मीटर की नहीं लिखते, हम एक स्केल ले लेते हैं। मान लो पेपर का 1 सेंटीमीटर, पेपर का जो ये पेपर पे हम पॉइंट ड्रॉ करेंगे, देखो ए बी, तो अगर इसका 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पर हम 10 मीटर ऐसे करके दिखा देंगे। तो हमें पेपर पे कितनी लाइन ड्रॉ करनी होगी, ए बी, सिर्फ हमें 3 सेंटीमीटर लिख देंगे हम, ठीक है, 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमें स्केल पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर ग्राउंड पे कितना है, ग्राउंड पे कितना है 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर ग्राउंड पे कितना है 10 मीटर। तो ऐसे हमें पता लग जाएगा, जैसे हमें पेपर पे ही सिर्फ मैप पढ़ेंगे कि ठीक है भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितनी दूरी है, 30 मीटर, हमें पता चल जाएगा खाली 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने से, ठीक है। तो एग्जाम्पल था, इसी को हम बोलते हैं स्केल। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं स्केल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, ठीक है, पहले देख लो स्केल होता है, स्केल हमारा होता है मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, ये हमारा स्केल होता है, ठीक है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्केल को, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या स्केल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर रेशियो 10 मीटर, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। एक फोर्थ हमारा आता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, RF, जिसे हम RF बोलते हैं, हम बेसिकली इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्केल के लिए। तो देखो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय
10 मीटर था यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली यूनिट होती है, नीचे वाली यूनिट होती है, उसको हम सेम लेते हैं। तो अगर मेरे को 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से इंटू करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/1000। तो मैं स्केल को कैसे लिख सकता हूँ, 1/1000। तो ये बेस्ट टेक्निक है आपकी स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फिर नोट देख के लिखना आप, नोट ये लिख लेना, लार्जर द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लार्जर द स्केल, ठीक है। जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा आपका, उतना ही लार्जर आपका स्केल होगा, ठीक है। चलो गाइस, फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं आपके लिए और वीडियो लाऊंगा ताकि आप अपने नोट्स बना सकें ईज़िली और आप पढ़ाई कर सकें अच्छे से, ठीक है गाइस, थैंक यू।